रिकॉर्ड करवा दें और अपने मुसलमात बता दें लोगों को। उसके बाद अगले घंटे के लिए मैं खड़ा हूं, जो सवाल करना है करो, मैं दलाइल दूंगा, आपके इतराजात को दूर करने की कोशिश करूंगा। आपने ये कहा कि नहीं, मैं अपना दावा तब तक नहीं पेश करूंगा जब तक तुम्हारा दावा मुझे कबूल नहीं हो जाता, मेरी तसल्ली नहीं हो जाती, तुम्हारे मुसलमात पर मेरे अश्कालात दूर नहीं हो जाते, तब तक मैं अपना दावा पेश नहीं करूंगा। यही है ना जी भट्ट साहब सूरत हाल। मैं कोई हेरा फेरी तो नहीं बात में कर रहा। तो रिकॉर्ड कर लें और लोगों को बता दें कि ये किसी को दावा तब तक नहीं बता सकते जब तक इनके अश्कालात दूर ना हो। और इनके अश्कालात, इनके तहफ़्फ़ुज़ात 125 साल से पूरे नहीं हुए, दूर नहीं हुए। अल्लाह इनके हाल पे रहम करे, इनके पल्ले कख नहीं है। बस इतनी बात है, करनी है तो और आधा घंटा बेशक रगड़ा लगा लें। जवाब यही होगा जो मैंने बताया है कि हमारे पास दावा नहीं है। हम दावा अपना तब पेश करेंगे जब आपके दावे की तमाम जो जुज़ियात है वो हम पे वाज़ेह हो जाएंगी और हम मान लेंगे कि आपका दावा दुरुस्त है। तब तक ये नहीं पेश कर सकते। जी, आपकी बात हो गई है, शुक्रिया। बात ये है अमन नज़ीर साहब कि आप हमेशा की तरह जो है वो अल्फाजी से कुछ हाथ होला रखें। अल्फाजी करने से कुछ भी नहीं होना। अगर आप इतनी अल्फाजी कर सकते हैं तो मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे रहे अपनी मुसलमात पर सवाल करने की और अपने दावे पर सवालात करने की? डर है ना, कुछ हो दावे में, कुछ हो मुसलमात में तो आप कहें कि ठीक है, कर लो सवाल जो आपका है, कर लो वाज़े जो आपके इश्काल हैं। लेकिन आपको पता है कि जब इस दावे पर या इस मुसलमात पर इश्काल दूर होंगे तो हमारे पल्ले क्या बचेगा? दावा करना ही नहीं होता, दावे को वाज़े भी करना होता है। और आपको शायद फिर बताना पड़ेगा कि असूल मुनाज़रा क्या है। 54 साल आपकी उम्र हो गई है, 55, और दाढ़ी भी माशाल्लाह सफ़ेद हो गई है। तो ये असूल ये होता है कि दावे पर जवाब दावा दिया जाता है, दावे पर दावा नहीं दिया जाता। दावे पर क्या होता है? जवाब दावा। लिख लो यार, आमिर नज़ीर साहब को दिखाता रहें करें। दावे क्या जवाब दावा होता है, और जब तक दावा वाज़े नहीं है उसका जवाब दावा क्या हो जी? पता नहीं आप कौन से लोगों को बताते रहते हैं 125 साल से मस्जिदों में। यहाँ पर तो आप 10 मिनट भी नहीं निकाल सके, 1 मिनट नहीं निकाल सके, एक सवाल करने की इजाजत नहीं दे रहे। और आपने वादा खिलाफी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो बंदा वादा खिलाफ होता है ना, उसका कोई दीन नहीं होता। वादा खिलाफी की है। मैंने आपको उसी वक्त पकड़ा था जब आपने मुसलमात की बात की थी, तो मैंने कहा था कि मुसलमात वाली बात को वाजे करते जाएं। आपने कहा नहीं, मुझे दावा भी साथ बयान कर लेने दो, फिर मैं वाजे करूंगा। और आपका मुझे पहले ही पता था कि ये इससे आगे चल ही नहीं सकते। इन्होंने जो 1 घंटे का कहा है ना, इनके लिए मौत है, मौत। ये जो लोगों को ये जिंदा लाशें जो सुनती रहती हैं ना, इन पर जब ये सवालात एहतजाज ऐसे नहीं कानून साहब, मौत या जिंदा उन्होंने जो क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। एक मिनट बाट साहब बीच में ना बोलें, ठीक है? इनको कर लेने दे, लास्ट टर्म इनकी कर लेने। ठीक, बात ये है कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। सबको पता चल जाना है कि इनके पल्ले तो इतना भी नहीं है कि ये अपना दावा ही बयान कर सकें अहमदी के सामने खड़े होकर, ये अपनी मुसलमात ही बयान कर सके। और इन्होंने क्या बयान करना है? ये तो इतनी हिम्मत नहीं कर रहे कि ठीक है, आप मेरी जो मुसलमात मैंने जो बयान की हैं उस पर आपका कोई शक है, कोई शुबह है तो आप दूर कर लो। आपका कोई सवाल है, कोई मेरी बात मुबहम है तो उसको वाजे कर लो। मैंने जो दावा किया है उसमें कोई इश्काल है, कोई वाजे नहीं हुआ आप पर, तो वो वाजे कर लो। इतनी जुर्रत नहीं है इनमें। इन्होंने क्या हमें तबलीग करनी है और क्या ये सिखाएंगे हमें, और क्या ये बताएंगे हमें खत्म नबूवत, ये बताएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गया, ये हमें सिखाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है। जो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते सफेद दाढ़ियों के साथ कि हमारे दावे पर जो सवालात हैं आपके वो कर लो, ताकि हमारा दावा ही आप पर वाज़े हो जाए। दावा वाजे करने के लिए लोग हमारे सामने तैयार नहीं है। पता नहीं कौन से लोगों को ये जाकर तबलीगें करते हैं और कौन से लोग हैं जो इनके पीछे लगे हुए हैं। किन लोगों के दिमाग बंद हैं, लोहे की टोपियों के सर ऊपर हैं। जी अहमद साहब, अब मेरा ख्याल है बात आगे नहीं चल सकेगी। अब जो है ना कोई और बात करनी करे, नहीं तो फिर ब्राड खत्म करते हैं। मुझे इजाजत है, मैं चिट्टी दाढ़ी तो दस रहा ना किदी नहीं कहना चाहिए था ना इन्हें। आमिर साहब मैंने इजाजत दो, मैं दसा किदी चिट्टी दाढ़ी है। आमिर साहब सबर दे दी है, हुण तुहानू इजाजत दी जानी है।
ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਚੱਲ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲਾ ਕੇ नहीं ਬੈਠ वो गए। भट्ट साहब साहब जब वो असल है बात कि कर रहे थे तो आप भट्ट साहब को बोले अच्छा, आइंदा से तजर्बा मेरा ये है कि मुनाजरे की शक्ल नहीं देनी बातचीत कोई, आज पहली दफा दी है और ए, फिर मेरा नहीं, माइक अच्छा म्यूट हुआ, करता है तजर्बा भट्ट हो साहब गया, किसी ने भट्ट साहब तजर्बा मैं हो नहीं गया। कीता ए भट्ट साहब मेरा माइक म्यूट कौन पे करता है किसी यार ना पाओ करो। लानत वाला नहीं किसी ने नहीं किया, लानत किसी ने पाओ नहीं किया। देते वैसे तुम लानत बोलो पाओ ना। तो जिन्हें कीता है जिन्हें कीता तो अच्छा लानत यार भट्ट दे साहब दी पाओ। बादवां झोलियां चुक चुक के सबर कर ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਏ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਏ हम ਨਾਲ साहब ਹੋ ਜਾਂਦਾ जब ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। देखे ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖ ਛੋੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੋਸ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ हाँ जी देखें, आज का तजर्बा अच्छा नहीं हुआ। हमने आइंदा से कभी बातचीत को मुनाजरे का रंग नहीं देना, और ये जो बातचीत आपकी हुई है ये देखिए मुझे पहले ही ये था डर कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी, किसी नतीजे में नहीं पहुंचे। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता, हर कोई खुद ही अंदाजा लगा ले कि किस बंदे ने जो है वो नहीं सही तरह से बात की, जो भी है मैं किसी को नहीं कहना चाहता। तो बड़ा जी, लगे अमन कोई साहब नई म्यूट बात लगा लें, करनी है। म्यूट लगा लें, हाँ क्योंकि जी। कालू साहब ने भी लगाया हुआ, आप भी लगा लें। बात भट्ट साहब इतनी है कि ये वाकई तजर्बा बिल्कुल ठीक है, ये मुनाजरे का तो तजर्बा है बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। हमारी ब्रोड्स पे जैसे दूसरी ब्रोड्स चलती हैं, कालू भाई है जो और जितने भी अहमदी है के दोस्त हैं उनको खुलेआम दावत दे दें, क्योंकि अमन रज़ीज़ साहब की मैंने जो गुफ्तगू सुनी है उसमें भी 125 साल या 30 साल से चैलेंज हो रही है, आ नहीं सकते, भाग गए, डर गए। फिर कालू साहब ने भी कम नहीं की, दोनों अपनी ज़ाती बातें करते रहे हैं, तो दोनों का हक बनता था। मैं किसी को नहीं कहता किसी ने गलत किया, क्योंकि उधर से भी शुरुआत हुई है तो उन्होंने भी किया है, तो मैंने इसलिए मना किया था किसी को भी ना रोकें। एक एक टर्म इनकी होगी, ये तकरीबन 20 मिनट 23 मिनट हो गए इनको दोनों को बातें करते हुए ना दोबारा से। तो किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं माजरत करता हूँ भट्ट साहब की तरफ से, सब दोस्तों से, बहन भाइयों से जो नीचे जो सुन रहे हैं कि मुनाजरा जो कंप्लीट नहीं हो सका, तो कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह आइंदा से इस अंदाज से बात ना की जाए, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको उनकी दिलजारी ना हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, ठीक है, इससे ज़्यादा बात नहीं होगी। ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਤੇ ਦਿਖਾੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਦਾ ਕੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ठीक हो गया। भट्ट साहब अब क्या करना है फिर? ये पूछते इनसे क्या करना है, आगे किसी ने बात करनी है, कोई नहीं, ये तो इनमें से बात खत्म हो किसी गई। ने पूछना तो मेरा मशवरा पर यही है कि जो भी भाई हैं, अहमदी हैं, गैरमदी हैं, उनके लिए दर खुले हैं, जो मर्जी आके सवाल करे। जैसे नीचे ये नुमान भाई बैठे हैं, नासिर भाई भी ऊपर बैठे हैं, बिलाल भाई भी, इनसे रात मेरी बात हुई थी, अच्छी गुफ्तगू करते हैं नुमान भाई भी, बिलाल भाई भी। तो इनसे नॉर्मल जो सिंपल हैं, आप भी माशाल्लाह साहिब इल्म है, तो सवालों के जवाब दे दिया करें जितने हमारे पास हैं। जो हाँ सवाल हम करते हैं आप जवाब दें, हम सवाल करते हैं आप जवाब दें। करा जी, सवाल ऐसा है कि बेहतर नहीं आप साहब कि अगर हम इन दोनों शेरों को नीचे उतारते हैं और प्यार से हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, दोनों शेरों को नीचे उतारते हैं, भाई मार देते हैं जिसको बुरा ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ लगे। ਸਵਾਲ ਉਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਉਤਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ उतार दे। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अच्छा ये नीचे भाई आए इनसे सलाम दुआ कर लें यार, नासिर भाई के नीचे। जी जी वो करें, वो भी आए, हाँ जी करें। मुझे भट्ट साहब हाँ जी हाँ जी बात हो रही है, आमिर भाई ने तो कोई खैर ऐसी बात भी नहीं की, ना कालू ने की अभी, तो आप नीचे नहीं नहीं बिलाल भाई किसी की साइड नहीं लेनी। यार वो ऐसा है कि हम आपस में बात कर सकें और लोगों का भी हक है। मैंने दोनों का नाम लिया है, मैंने दोनों का नाम लिया है। अच्छा बात सुने, अब मुझे बताएं, आपने कहा कि मुनाज़ा तो नहीं होगा, तो अब मुझे बताएं अब होगा क्या? ये जो ब्रॉड का मकसद क्या होगा? क्या आप जवाब देंगे और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए ब्रॉड होगी? हाँ जी मेरी बात सुने, बात ये गुफ्तगू शनीद होती है एक दूसरे से। आपका सवाल है कोई, हम करेंगे, आप जवाब देना चाहेंगे दे देंगे, इस तरह बात होगी। हो सकता है बहुत अच्छा जवाब दें आप, हम बहुत अच्छा जवाब दें। जो मुनाजरा था वो तो किसी तरफ नहीं जा गया ना, कोई नतीजा नहीं निकला। मैं एग्री हूँ आपके साथ कि जब मनाज़े के हवाले से आपने कहा कि ये बात नहीं चल सकी, तो इस चीज़ को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहस बराए बहस होती है। ठीक है, मैं एग्री हूँ। अब अगला आप बताएं कि आपका क्या इस हवाले से मकसद होगा इस ब्रॉड का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ब्रॉड होती है उसका कोई जी मकसद बहुत अच्छा सवाल किया बिलाल भाई आपने। इसका हमारा जो मकसद एक ही था कि मैं और भट्ट साहब अक्सर बात करते हैं दूसरी बोर्ड्स पे जाकर ना, और हम दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह गवाही देते हैं लोग कि अभी तक किसी को गाली बदतमीजी नहीं की। ठीक है, ठीक है, और अकीदे के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम बदतमीजी या गाली नहीं देते। ठीक है, अगर कोई ये तो मैं इस बात में तो मैं एग्री हूँ आपके साथ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फिर इस ब्रॉड का मकसद क्या होगा? सवाल जवाब मकसद होगा, क्या होगा? हाँ सवाल जवाब बातचीत, कोई मसला नहीं, कोई हाँ जी सवाल जवाब होंगे बिलाल साहब, हो सकता और है इंशाल्लाह कहीं हम पे- कोशिश करेंगे कोई अच्छे तरीके से, अगर हाँ जी, अगर हो कोई सके मौजू- मुनाजरा भी
हाँ जी देखें इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, नहीं अगर मुनाजरा उस नहीं भट्ट साहब एक सेकंड, अगर उस सवाल जवाब में जैसे आमन नज़ीर साहब ने कहा कि हम सवाल करते हैं, तो हमारे पास जितने भी अहमदी भाई हैं, मैं बैठता हूँ या आप बैठते हैं, कालू भाई है जो और कोई अहमदी है, नासिर भाई है, ये जवाब दे सकते हैं ना? ये ਮੈਨੂੰ भाई बिलाल भाई है। ਵੀ ਆਮਦੀ ਰਗੜ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ। हाँ जी, अच्छा बिलाल साहब ये आपको जवाब दे सकते बिलाल हैं। साहब बात ये है कि मौजू तय करके बातचीत हुआ करेगी और हो सकती है, लेकिन ये जो मुनाजराना अंदाज है ना ये नहीं होगा। मैं भी तो करता हूँ आपकी ब्लॉट पे जाके, आप करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये अब नीचे एक भाई आए हैं, दो भाई से भट्ट साहब यार ये नीचे नीचे प्यारे भाई हाँ जी, ये आए हैं, बड़ी नासिर दोस्त भाई है, से इनको सुनो। नीचे अच्छा हैं, रेहान उनसे भाई सलाम भट्ट दुआ करें। साहब, रेहान भाई भट्ट साहब, मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, तो आप संभालें, हो सकता है मेरा बैटरी ये बंद हो जाए दूसरे आईडी से। व्हाट्सएप कमेंट्स ऑन करते हैं। हाँ जी कमेंट ऑन कर दे अहमद साहब, मुझे तो नहीं मैं है। कर देता हूँ, आपने कर करने, देता आपने हूँ। करने, रेहान भाई आपने करने। चले मैंने करनी है, मैं ही करता हूँ। मुझे आपको आवाज आ रही है मेरी? इजाजत चाहता हूँ। हाँ ठीक है, ये नासिर साहब बैठे हुए हैं। भट्ट साहब मेरी आवाज आ रही है भट्ट जी साहब? जी आ रही आ रही आ जी रही। जी बड़ा शुक्रिया आपका। काफ़ी देर से मैं कुछ कहना चाह रहा था। देखें आपने ठीक किया है, जो बात तय नहीं पाती उसको ख़त्म ही कर देना ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि आपस में एक दूसरे के लिए मुखालफत की जाए। तो जो असूल है वो तय करना इंतहाई ज़रूरी होता है जब भी कोई बात की जाती है, और असूल जब तक तय नहीं होगा तो वो बात चल नहीं सकती। और जब असूल तय होगा तो मेयार को भी मुकर्रर किया जाएगा कि क्या मेयार है हमारा, किस चीज़ को हम अगर मुझे मद्दे मुकाबल का पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या है, किस तरह का है, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तो दोनों फरीक का एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पता होना ज़रूरी है कि वो क्या है और कौन है। क्योंकि अगर ओपनली छोड़ा जाए, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, उनके बहुत सारे मकातबे फ़िक्र हैं, तो आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इसका पता होना ज़रूरी है। हमारी तरफ से एक ही चीज़ है कि अहमदी जमात मुकाबले पर है, यानी कि हमारे अकायद, हमारे तहरीरात मौजूद हैं सारी की सारी। हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कोई पूछे हम बता भी देते हैं। लेकिन इनकी ना तो कोई तहरीरात हैं कि जहाँ से पता चले कि ये कौन है और कितने सारे हैं और किसकी तरफ से हैं। तो जब इतने सारे लोगों की तरफ से एक बंदा खड़ा होकर बात करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस अकायद से है। क्या वो सब की नुमाइंदगी कर रहा है? अगर वो सब की नुमाइंदगी कर रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, तो वो सब के जो मुसलमात होंगे वो उसके भी मुसलमात बन जाएंगे फिर। जी जी नासिर बिल्कुल नासिर भाई की बात ठीक है। जब देखिए हमारी तरफ से तो एक अहमदी के अकायद सबको पता है। अब उधर से उनको बताना चाहिए था कि मैं अहले हदीस हूँ, बरेलवी हूँ, वो कालू भाई का सवाल बिल्कुल वैलिड था। अब वो बता नहीं पा रहे। देखिए अब नीचे दोस्त आए हुए हैं, बिलाल साहब ये नीचे दोस्त आए हुए हैं, काफी देर से इनकी बात सुन रहे जी भाई इनकी बात का। हाँ जी नहीं वो मैं जवाब दूंगा यार, मैं खुद नहीं बोल रहा। अमन नज़ीर का जवाब मैं दूंगा। हाँ बात यह है नासिर अहमद साहब, आपने कहा कि ये किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कौन है इनका बताएं। हमारी तरफ से क्लियर है, हम अहमदी जमात हैं। अमन नज़ीर साहब का क्या सवाल ये था कि आप जमा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लाहौरी जमात है, इस्लाह पसंद जमात है, आप खिलाफती जमात है। नहीं, वो उन्हें पता है आपके मुसलमात में जो सबसे बड़ी बात है, आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ आप नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने अपने मुसलमात पेश किए कुरान और हदीस। अगर आपको यह लगता था कि हम भाई इनमें से कोई ऐसी बात निकाल लेंगे जिससे हम आमन नज़ीर साहब को फंसा सकते हैं, तो वो तो खुद इस हिसाब से तो वो खुद गलती कर रहे थे, आप उन्हें फंसा लेते। एक बंदे ने अपने मुसलमात तय कर लिए, उसने बताने हैं उसके मुसलमात या आपने बताने हैं, आप अपने बता दें। अगर मैंने पहले शुरू में यही बात की थी कि अगर कालू साहब अपने मुसलमात में रूहानी ख़ज़ाइन को शामिल करेंगे ठीक है, अगर वो उससे इनकार करते हैं, उसके मुनकर होते हैं, तो ठीक है, वो कह दें कि मैं भाई मेरी मुसलमात में रूहानी ख़ज़ाइन नहीं आता, मैं उसका इनकार करता हूँ, उससे सवाल नहीं होगा। इतनी सी बात थी। ये वाज़े करने वाली बात जो अमन नज़ीर साहब ने की है उसने बिल्कुल उन्होंने ठीक की है।
अच्छा एक मिनट ये जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने नहीं, एक मिनट है यार, नीचे दोस्त आए हुए हैं, हमने सिर्फ एक मिनट भट्ट साहब, ये बिलाल साहब ने जो बात की है ना, आमिर साहब ने बात की है, आमिर साहब से कहेंगे फिर वो बाकी फिरकों से फतवा लेकर आए कि ये आमिर नजीर जोन सा नहीं यार, खड़ा है मैं और उसका ये जवाब जवाब ये दूंगा, बात लेकिन नीचे दोस्त आए हुए हैं यार, आप क्यों बुलाते हैं नीचे? मैं जा रहा हूँ, आप फिर अपनी, अगर आपने अपनी बातें करनी ना, मैं जा रहा हूँ, फिर आप करते रहें, डुटियां पाए यहाँ पे। तो इधर बैठ के जवाब नहीं करने दे, सवाल उठाया बिलाल साहब, उसका जवाब देना भाई। आप लाहौरी जमात से फतवा लें, इस बात का नतीजा खुद भी नहीं निकलना अपना। क्या याद है, इनको म्यूट करें, वो दोस्त बात करना चाहते हैं, नीचे आए हुए बात करने का मौका। बिलाल साहब आप मेहरबानी, फतवा सुन लें भट्ट साहब, ये जो बात है ना, इनका जो दावा है। बिलाल भाई आप छोड़ दें अब बात को, यार बात छोड़ दे, कोई बात नहीं। हाँ जी, हम बस खत्म करें। अच्छा ये नीचे भाई काफी देर से बैठे हुए हैं, कोल्ड भाई क्या नाम ठीक है भट्ट साहब, आप ना, आपका मॉनिटर मुझे बार बार म्यूट कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं बिलाल साहब, मैं कर रहा हूँ, बिलाल भाई आप खामोश हो जाइए ना। भट्ट साहब मुझे जाने रहे की आप। होगी, फायदा नहीं है, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये नीचे भाई बैठे हैं, कोल्ड क्या नाम है इनका, कोल्ड भाई जी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबाअल हुदा। मेरे भाइयों सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। भट्ट साहब बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, और मैं आपकी ब्रॉड पे काफ़ी देर से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, और बाकी ब्रॉड्स पे भी जाके देखा कि नहीं यार वैल्यू मुझे यही नज़र आई। और उसके पीछे एक रीज़न था भट्ट साहब, वो ये था कि मैं मुनाजिर नहीं हूँ, और ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही थी ना कि मुजीब और साइल और जवाब दावा, ये मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मैं एक रिसर्चर आदमी हूँ, तहकीक करता हूँ और आगे बात कर लेता हूँ। अहमद उब्बल भाई मेरा स्टाइल जानते हैं, मैं इनसे बड़े प्यार से बात करता हूँ, आता हूँ, बात करता हूँ। आप भी गालिबन आपसे मेरी रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये चीज़ फाइनलाइज हो गई कि भाई अब बात होगी कुरान और हदीस से। और जाहिर सी बात है हमारा जो हुज्जत है हमारे लिए वो कुरान और हदीस होनी चाहिए। और मैंने अहमद भाई को बहुत पहले जब मैंने टिकटॉक पे आना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे मेरा तारुफ, वालदैन जो है ना, चूँकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे, फिर वो सऊदी अरब में रहे, और हम लोगों को, मेरी वालदा जो है वो डॉक्टर थी, तो हम लोगों को मक्का मुकर्रमा में होम स्कूलिंग करवाई गई, ठीक है ना। तो हमारा जो ताल्लुक़ रहा वो कभी देवबंदी, बरेलवी, हत्ता के शिया, हत्ता के अहले हदीस नहीं से नहीं रहा। बहुत करीबी हमारा ताल्लुक़ रहा हम्बली या शाफ़ी मसलक वालों से वहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे तो ये सुन के काफ़ी हैरानगी हुई कि अभी सामने वाले ने एक जवाब जब डिसाइड कर लिया कि कुरान और हदीस रखेंगे, मैं तो बहुत खुश हुआ ना। लेकिन फिर सामने वाला पूछने लगा कि आपका फ़िरका क्या है, तो यार फ़िरके की तो ऊपर जब बात आई तो फिर यकीन करेंगे और लोगों की तरह मेरा भी इंटरेस्ट जो है ना वो डाउन होना शुरू हो गया कि यार जब कुरान और हदीस से बात हो रही है तो फ़िरका क्यों बीच में लाया जा रहा है। तो बहरकैफ मेरा जो ओपिनियन है वो ये है जो मैं रखना चाहता हूँ, बाकी तो आप लोग डिसीजन लेंगे। जैसे एक हमने टॉपिक चूज़ कर लिया ख़त्म नबूवत, अब उस पर जनाब मैं हूँ या कोई भी बंदा है उसने अपने दलाइल दिए, सामने वाले ने अपने दलाइल दिए और बात ख़त्म। क्योंकि हम लोग इसलिए यहाँ पे नहीं आए कि मैं आपको नीचा दिखाऊं या आप मुझे नीचे दिखाएंगे। मैंने ये बताया भाई ये इसका माना है और फलां डिक्शनरी से ये माना है, पीछे मुफस्सिरीन 1400 सदियों से गुजरे हैं, उनके यहाँ ये दलाइल हैं, और मतलब ये अहादीस हैं मेरे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपने भी अपना मुद्दा रख दिया एंड दैट्स इट। मोहब्बत से बात हुई, मोहब्बत से बात ख़त्म हो गई। जो मनाजरे वाला एक्सपीरियंस है मैं आपसे एग्री करता हूँ, गालिबन वो सही नहीं रहा, इसीलिए बात जो है ना मैं आधे पौने घंटे सुन रहा था, बात कहीं जा नहीं रही थी। जज़ाकल्लाह, बस यही मेरे बात रहनी थी यहाँ पे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। क्लाउड साहब आपने बहुत अच्छी बात की और यही बात मैं कह रहा था, और मैं एक और बात का इजाफा करता जाऊँ। देखिए अगर हमारे पास कुरानी दलाइल है ना, अगर आपको इत्मीनान है कि आपके पास कुरान के दलाइल हैं, तो फिर दूसरा जहाँ पे मर्जी जाए आप पास कुरान है, आप कुरान से उस दलील को रद्द कर देंगे अगर कुरान के मुताबिक नहीं होगी। तो मैंने भी बहुत दफ़ा गुफ्तगू की है, लेकिन मैंने इस तरह कभी नहीं कहा कि तुम्हारा फ़िरका कौन सा है, तुम्हारे मुसलमान कौन से है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कुरान से जो दलाइल है, जो भी गलत दलील होगी कहीं से भी लेके आएगा उसको मैं कुरान से रद्द कर दूंगा। तो मुझे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन मामलों में पढ़ने की। अच्छा क्लाउड साहब, अगर आपके पास किसी वक्त टाइम हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं और आप दोनों ख़त्म नबूवत पे किसी वक्त बात करें कुरान और हदीस के हवाले से। अगर आज टाइम है तो आज ही कर लेते हैं। बट साहब मेरा क्लाउड साहब से एक सवाल अगर इजाज़त दे मैं कर सकता हूँ? नहीं, एक मिनट, वो अब ठीक है। क्लाउड साहब जी क्या कहते हैं आप?
जी बट साहब, मैंने आपसे एग्री किया हुआ है कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक मैं हो गया। आपको आप मैसेज करूंगा कि जनाब इस दिन मैं इंशाल्लाह रेडी हूँ, तो इस पर आपसे बात भी करूंगा इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल इससे दूर नहीं भाग रहा, लेकिन आपके लेवल पे आने के लिए आपके लेवल की तैयारी भी चाहिए ना मुझे। नहीं 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 नहीं, कोई तैयारी नहीं चाहिए। आप कुरान बस पढ़ा होगा आपने कई दफा, बस कुरान से आयात ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में डेफिनेटली। अच्छा, आप सवाल कर ले। राहुल साहब ने सवाल कर सकते हो? हाँ जी, करें आप। जी करें करें। साहब। जी बताएं कि आपने कुरान मजीद का जो जिक्र किया था खत्म नबूवत के बारे में, क्या अहले सुन्नत, वहाबी, अहले तशी और अहले हदीस जो हैं, ये खत्म नबूवत के एक ही मानी रखते हैं, एक ही इनका अकीदा है सारों का? मैंने इनको में से किसी को नहीं पढ़ा मेरे भाई, मुझे तो इनकी आप ना मुझे पढ़ें, ना और मैं जब इनके पढ़ेंगे बुजुर्गों ना को आप जानता इनको हूँ। पढ़ें, फिर आप पढ़ें, इनको समझें, और फिर आप आके ये बयान दें जो स्टेटमेंट आपने दी है। नहीं सर, ये देखिए बात सुनिएगा। नहीं, ये दुरुस्त नहीं यार, वो कुरान से बात करना चाहते हैं, और ठीक वो है। मैं भट्ट साहब मैं कब कह रहा हूँ कुरान से नहीं बात नहीं, कर आप रहे? उनको फिरकों से दूर भाग रहे हैं। आप उनको देखिए भट्ट साहब, जब तक ये नहीं क्लियर होगा कि इनका खत्म नबूवत के बारे में इनका क्या ईमान है, जिस पे ये खड़े हैं, जिस जगह खड़े हुए हैं वहां, देखें मेरी बात सुनो भट्ट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आमर नजीर, मैं ये कोई बुराई वाली बात यार, जब ये बात करेंगे तो फिर अपना मौका बताएंगे ना। मैं इनसे भट्ट क्यों साहब कहूं देखें कि मेरी बात सुने, 4 महीने पहले आमर नजीर ने एक दावा किया था कि वो वहाबियों के खुदा हैं। पिछले महीने मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैंने कहा आपने दावा किया, आप वहाबियों के अल्लाह होने का दावा किया। उन्होंने जवाब दिया, मैं सारे जो ये फिरके हैं उनका सबसे बड़ा हूँ, मैं मानता हूँ सारों को, मैं एक ही हूँ, मैं अहले सुन्नत भी हूँ, वहाबी भी, शिया भी हूँ, हर एक फिरके का मैं एक हूँ। अब नुमाइंदा हूँ, इसकी क्या बात में मालूम? मौजूद नहीं है, हम उनको नहीं ये पूछ मैंने भी सुनी थी, उसने कहा था मैं सबका नुमाइंदा हूँ। हाँ ठीक है ना, नहीं, चले मैं कह रहा हूँ भट्ट साहब कि वो फतवा लेकर अच्छा, आए, बात ये वो खत्म नुमाइंद- करें। भट्ट साहब, पीछे एक के दोस्त आए। अजीम अच्छा, भट्ट साहब, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। भट्ट साहब यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर वो नुमाइंदा पूरे फिरकों का, अमरवान साहब कह रहे हैं 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ। वो जॉन साहब ने वो लेकर आए स्टेटमेंट। यार, अजीम भट्ट साहब, मेरी बात सुने, मुझे कभी नहीं इस अजीम बात भट्ट की जरूरत साहब, पड़ी कि मेरी वो बात किस सुने फिरके आप। से है, नुमाइंदे हैं या नहीं है, कभी नहीं पड़ी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अजीम भट्ट साहब, 1 वीक पहले जुमे के दिन, इसी रोज जुमे के दिन आप मेरी बरात पे आए थे और मुझे कह रहे थे, अमन नज़ीर सारे बैठे हुए थे, किसी टॉपिक पे बात हो थी, जातियात पे, गालम गलोच पे बात हो रही थी। आप मुझे कह रहे थे कि तुम अहमदी हो, तुम तो मुझे अहमदी नहीं लगते। मैंने तो कहा इस था, बात का करने का मतलब क्या था आपका उधर? मैंने कहा था, मुझे नहीं याद कि मैंने आपको कहा था अहमदी। दूसरी बात यह है कि आप नहीं, मैंने नहीं कभी भी कहा लोगों किसी से को ऐसे। तो हमदर्दियां लेते हो अहमदियों से, तो फिर खुद ही इन लोगों को बैठा कर इधर बातें करवा रहे हो। और दूसरे ख्वाजा साहब, आप पर मुझे ये है कि आप मुझे नहीं लगते कि अहमदी हो गए हैं पूरे के नहीं हुए। हमें आप यार, जाके इनको नीचे लेक्चर देते उतारे हो कि यार, ये अमन क्या नज़ीर बात, बैठेगा इनको तो नीचे आप इनको नीचे मुर्ताद उतार हो दे, जाओगे, ये हो मैं जाओगे, इनको वो हो नहीं जाओगे। जानता, ये बात दुरुस्त नहीं कर रहे, इनको हाँ जी, नीचे मैं उतार। ताहिर 139 की आईडी। भट्ट साहब, भट्ट साहब, बात करने भट्ट की साहब, इजाजत है। नासिर भाई, सिर्फ 1 मिनट, फिर आप बात कर लें। बात यह है कि बिलाल हनीफ साहब और राजा साहब जो नीचे बैठे हैं, उन्होंने अभी एक बात की है कि अमन नज़ीर साहब ने जब कहा कि मैं कुरान और हदीस से सिर्फ बात करूंगा, उससे आगे भी उन्होंने कुछ कहा था। सिर्फ कुरान और हदीस पे उन्होंने नहीं कहा था कि मैं बात करूंगा। उस वजह से मुसलमात का क्लियर करना ज़रूरी होता है। जो इमरान कालू साहब ने बात रखी थी कि आप बताएं कि आप पहले हदीस हैं, कौन है, ताकि हमें पता चले। ये जो दोस्त गैरत जमात ऊपर आके कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अमन नज़ीर साहब दोबारा तशरीफ ले आए, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं सिर्फ कुरान और हदीस से बात नहीं, मैंने आइंदा से ये मुनाजराना अंदाज पे गुफ्तगू नहीं करवानी, माजरत। ठीक है, एक बात क्लियर करनी थी बस। जी नासिर भाई, आप भट्ट बात साहब, भट्ट बिल्कुल साहब, ठीक आपने सुने, कहा है। आप जो मर्जी करें या ना लगाएं, ये बात नहीं है, लेकिन अहमद जाट साहब ने जो बात की वो ठीक बात की। मैं पहले जब ठीक होगी, लेकिन ये बात किसी तरह लगती नहीं ना इस तरह। बहरहाल मुझे इस तरह बात नहीं करवानी, बस प्यार मोहब्बत से करें एक दूसरे से बात, ठीक है। जी नासिर साहब। जी 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 भट्ट साहब, आप माशाल्लाह बड़े क्लियर हार्ट हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसा ही रखे, और जहन भी आपका काफ़ी क्लियर है, क्योंकि आपका असूल जो है वो सच्चाई को पाना है और सच्चाई को डिलीवर करना है। लेकिन जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर ये चीज़ नहीं बिकती, ना कोई लेने के लिए तैयार है, ना कोई लेता है। आप माशाल्लाह साहिब तजर्बा हो चुके हुए हैं, काफ़ी दफ़ा आप ब्रॉड्स के ऊपर जाते हैं। जिस सच्चाई से आप बात करते हैं, मैंने आपको नोट किया है, देखा है, लेकिन आपको पता है कि मद्दे मुकाबल आपके साथ क्या सलूक करते हैं, इसका आपको एक्सपीरियंस है अच्छी तरह। बात जो है वो मैं दोबारा कहूँगा, ये मनाजरा है ही बदतमीज़ी वाला निज़ाम।
ये कभी हाल तलब नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। मैं जब तक इस बात से, मैं इल्म की बात अगर सीखना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ तो इल्म की बात करेंगे हम। और इल्म जो है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान को ही करार दिया है, किसी और किताब को करार ही नहीं दिया। खुद कुरान बयान कर रहा है कि इल्म सिर्फ कुरान से है, बाकी सब जितनी है वो बातें हैं इसी से निकली हुई हैं। वो कैसे किसी ने की हैं, की होंगी, बहुत अच्छी बात है, की होंगी। तो क्या कुरान ने इल्म देना बंद कर दिया है या कुरान इल्म मुकम्मल नहीं है? जबकि वो खुद दलील पेश करता है कि मैं मुकम्मल हूँ, कामल हूँ, तकमील हो चुकी है मेरी और अकमल हूँ। फिर उसके बावजूद भी आप मुसलमात इधर उधर जो जाते हैं, वो बड़ा नुकसानदेह काम है हमारा। क्योंकि अजराए नबूवत जो है ना वो कुरान से ही साबित है। तो जब मैं बात शुरू करता हूँ तो मैं तो अपनी आयत रख देता हूँ भाई, यहाँ से कोई और नतीजा निकाल के दिखा दो। मेरी बात बट साहब जरा थोड़ी सी मुकम्मल हो लेने, जज़ाकल्लाह। तो जब ये जो देखें, जो अभी बात हुई है कालू साहब की और आमिर साहब की, वो बात असूली तौर पर तो वो दुरुस्त कर रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी बातों में सही वो कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, वो उस तरह समझते हैं आमिर साहब। तो कालू साहब ने जो इतराज़ उठाया वो भी दुरुस्त है। वो कहते हैं कि जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा मैं आपसे क्या बात करूं, आप मुझे बात को क्लियर करें ताकि मैं यानी कि बेसिकली ये मुनाजरा जो होता है ये एक दूसरे को स्ट्रोक करने का है। मारना है मैंने आपको, आपने मुझे मारना है, मैंने आपको मारना है, ये सोच ही गलत है। यानी कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे पता जब चल जाए कि आप लाहौरी जमात के हैं, उसे पता चल जाए कि आप अहले तशी हैं, तो जाहिर है वो आपकी बुनियादों को वो हिट करेंगे। तो बात ही गलत है। इसका मतलब दोनों ना सीखना चाहते हैं ना सिखाना चाहते हैं, वक्त ज़ाया करना चाहते हैं सबका। तो इल्मी बहस के लिए ये ब्रॉड अगर आपने चलानी है तो इसको म्यार इल्मी रखें। जैसे ये अभी नीचे दोस्त एक आए थे जो कह रहे हैं मैंने सऊदी अरब से पढ़ा, वहाँ पे रहे। देखें कितनी सादी बात की है उन्होंने, सच्ची बात की है कि वो सच्चे दिल के साथ वो कहते हैं मुझे ये टर्म्स ही नहीं समझ आ रही, ये क्या होता है, ये शायद क्या होता है, तो मुजीब क्या होता है, तो ये अजीबोगरीब किस्म की बातें पैदा की हुई हैं। कुरान ने इन चीज़ों का कोई जिक्र किया है? हरगिज़ नहीं किया। कुरान सादी बात करता है, कूलू कोलन सदीदा, ऐसी साफ सच्ची और खरी बात जो हर बंदे को समझ आए, सिर्फ आलम को नहीं समझ आनी चाहिए, हर बंदे को समझ आए। बिलाल हबशी को मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ आ गई थी, बिल्कुल गुलाम थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी समझ आ गई थी जो इल्मी इंसान थे। तो ऐसी बात होनी चाहिए, दोनों सतह को समझ आ सके। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ